डिलीवरी के जस्ट बाद में एक येलो कलर का थिक गाढ़ा सा जो मिल्क होता है वो बेबी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। बच्चे का जो इम्यून सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सब कुछ ही प्री मैच्योर होता है। उसको एडजस्ट होने में एनवायरनमेंट की नीड्स के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो ऐसे में जब उसके पास में शुरुआती इम्यूनिटी नहीं होती है एनवायरमेंटल फैक्टर से लड़ने के लिए, तो ऐसे में उसको पैसिव इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो रहते हैं वो कोलोस्ट्रम प्रोवाइड करता है। उसके अलावा जो कंटेंट होता है ब्रेस्ट मिल्क का वो एडिक्वेट होता है। राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जो कि बच्चे की रिक्वायरमेंट होती है वो उसको डायरेक्टली रेडीमेड मिल जाती है। टेम्परेचर का इशू नहीं है, ना ठंडा है ना गर्म है। जो बेबी कंफर्टेबली पी सकता है वो एग्जैक्टली उसी टेम्परेचर पे अवेलेबल होता है, रेडिली अवेलेबल है। प्रिपेयर नहीं करना, किसी का वेट नहीं करना होता है। बेबी को कोई और प्रॉब्लम या डाइजेस्टिव इश्यूज नहीं होते हैं। मोरोवर उसको आगे चल के ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या कोई और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम जो हो सकता है उसको भी प्रिवेंट करता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो इतना वेट गेन होता है मदर उसको इजीली शेड कर सकती है बाय द प्रोसेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। उसके अलावा एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन का भी काम करता है। अपार्ट फ्रॉम इट बहुत सारे कैंसर्स प्रिवेंट हो सकते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर, ओवेरियन कैंसर। तो ये सारे के सारे फायदे हैं ब्रेस्ट फीडिंग के। अब इसकी सही टेक्निक क्या होती है? सबसे पहले तो कब स्टार्ट कर सकते हैं? जैसे ही मदर कंफर्टेबल होती है ब्रेस्ट फीडिंग का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरी में यूजुअली तुरंत या आधे घंटे के बाद में शुरू कर देते हैं। सिजेरियन सेक्शन में क्योंकि एनेस्थीसिया के इफेक्ट में मदर बहुत कंफर्टेबल नहीं होती है तो आमतौर पर 3 से 4 घंटे के बाद में हम शुरू कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट स्टेप, बेबी की जब फीडिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद में उसको कंधे पे लेके बर्प कराना ज़रूरी है। अगर बर्प नहीं कराएंगे बच्चा लेटा रहेगा, तो जब बर्प करेगा तो ऐसे में मिल्क जो है उसकी सांस की नली में चला जाता है, जिसको मिल्क एस्पिरेशन बोलते हैं, जो कि बच्चे के लिए जानलेवा हो सकता है। हम बात करते हैं कि क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे। दूध का कम बनना, तो ऐसे के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट होता है कि बेबी को फीड करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए। जब बच्चा फीड करता है तो एक हार्मोन ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जिससे कि मिल्क का प्रोडक्शन और रिजेक्शन दोनों ही प्रमोट होता है। दूसरा, मिल्क का ज़्यादा बनना। जब ज़्यादा बनता है तो ऐसे में वो अंदर जो है डक्ट्स के अंदर इकट्ठा हो सकता है, जिसकी वजह से ब्रेस्ट में सूजन हो सकती है, दर्द हो सकता है। और अगर उसको टाइमली इवैक्यूएट नहीं किया जाता है तो इन्फेक्शन होने के बाद में एब्सेस भी बन सकता है। ये एब्सेस जो है इसका ट्रीटमेंट सर्जरी द्वारा भी होता है। तो ऐसे में जब बहुत ज़्यादा मिल्क बन रहा हो, बच्चे की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई हो, तो बच्चे को फीड करने के बाद में एक्सेस मिल्क को मदर को एक्सप्रेस करके डिस्कार्ड कर देना चाहिए। और किसी भी टाइप की कोई भी समस्या होती है तो यूनाइटेड मेडिसिटी आकर परामर्श लिया जा सकता है। थैंक यू।